नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अजय वर्मा आपके साथ और आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स बाय अजय वर्मा। आज का जो टॉपिक है हमारे पास प्रकाशिकी में वो है लेंस की सहायता से प्रतिबिंब का निर्माण करना। दोस्तों, हमने जैसे कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण सीखा था, वैसे के वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम लेंस की सहायता से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। यहाँ पर होंगे हमारे पास उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस के 6 केस होंगे और अवतल लेंस का 1 केस होगा। दर्पण का जस्ट उल्टा उल्टा हो जाता है। दर्पण में हमने अवतल के लिए 6 केस लिए थे और यहाँ पर उत्तल के लिए 6 केस लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको जैसे पहले पोजीशन से याद थी दर्पण की, बिल्कुल वैसे के वैसे ही करना है। लगभग सेम टू सेम ही रहेगा, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होगा। ठीक है ना। कुछ प्रकाश की किरणें लेंस के साथ कैसा व्यवहार करती है, पहले उनको समझ लें। सबसे इंपॉर्टेंट उत्तल लेंस रहेगा। अवतल लेंस का यहाँ पर एक ही केस रहेगा, इसलिए इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अवतल में तो एक ही केस याद रखना है। और याद क्या रखना है, एक बार सीख जाओ तो आप अपने आप खुद से बना सकते हो। इतना कोई बड़ा खेल नहीं है इसमें। आपको मैं बता दूंगा आराम से कि कैसे करते हैं इसको, आपको हमेशा पोजीशन याद रह जाएगी। ठीक है, चलते हैं अपन सीखते हैं इसको। सबसे पहले कुछ बेसिक सीख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सामने उपस्थित है, जो भाई साहब हमारे सामने आए हैं, वो है उत्तल लेंस। और ये जो अक्ष दिखाई दे रही है उसे मुख्य अक्ष बोलेंगे। ठीक है। तो हमारे पास कुछ केसेस हैं, 3 केस। 3 प्रकाश की किरणें अलग अलग पोजीशन, अलग अलग स्थिति के द्वारा बताऊंगा कि वो कैसा व्यवहार करेगी। ठीक है ना, उन व्यवहार को हमें याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला है, जब हमारी प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर को काट के निकलती है या ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है। जब हमारी प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट गुजर जाती है तो उसका कोई भी क्या नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा। ये याद रख लीजिएगा। जब ऑप्टिकल सेंटर ओ से गुजरती है तो उसका अपवर्तन नहीं होगा, अगर सीधी सीधी आ रही है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, अगर ऑप्टिकल सेंटर से हम पास होंगे तो हमारा अपवर्तन नहीं होगा। यहां पर भले ही वो ऐसे निकले, बिल्कुल पूरी उसकी डायरेक्शन मतलब ऑप्टिकल सेंटर से गुजरनी चाहिए, तो बिल्कुल सीधा का सीधा वो निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। प्रकाश किरण क्या हो, मुख्य अक्ष के समांतर। तब वह क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस से गुजरेगी। अपवर्तन के पश्चात उसके फोकस से गुजरेगी। और आप जानते हैं लेंस के 2 फोकस होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। पहला और दूसरा फोकस, तो ये द्वितीय फोकस से वहां से निकल जाएगी। ठीक है, अगला है हमारा केस, जब हमारी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से और ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है तो वो भी बिना अपवर्तन के बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, उसका अपवर्तन नहीं होगा। ये हमें कैसे याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला, यदि आपकी प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से निकल रही है, बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से आर पार जाके निकल रही है, तो उसका अपवर्तन नहीं होगा। दूसरा, मुख्य अक्ष के समांतर है तो द्वितीयक फोकस से होकर गुजरेगी अपवर्तन के पश्चात। और अगला जो लास्ट केस था वो था कि अगर आपकी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से गुजर रही है, कहां से, मुख्य अक्ष से गुजर रही है और ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है, तो उसका भी अपवर्तन नहीं होगा। ये केस हमें याद रखने हैं। ठीक है, अब इन केसेस की सहायता से हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। देखो कैसे करते हैं। 6 केसेस होंगे इसके लिए। 6 केस में पहले मैं बता दूं, आपको ये याद रखना पड़ेगा। पहला इन्फिनिटी पर रखेंगे, फिर पोजीशन आती है इन्फिनिटी और 2f के बीच में। पहला आप इन्फिनिटी पे रखो, फिर इन्फिनिटी और 2f। 2f बोले तो वक्रता त्रिज्या। फिर उसके पश्चात 2f पर रखो, फिर उसके पश्चात फोकस आता है ना, तो 2f और फोकस के बीच में रखो। फिर उसके बाद फोकस पे रखो, फिर उसके बाद फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखो। तो हो गए ना 6 पोजीशंस। यहां पे रखो, 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 यहां पे रखो।
ठीक है ना, 6 पोजीशंस हो गई आपकी। ठीक है, अब इनकी प्रतिबिंब का निर्माण होगा, वो भी बहुत इजी है, आप देखिएगा। जो सबसे पहला केस है वो है उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस का ही समझ रहे थे हम, क्योंकि उत्तल लेंस के ज्यादा केसेस है, उसके बारे में समझना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि उत्तल लेंस में दो फोकस रहेंगे। लेंस में दो फोकस ही रहेंगे, उत्तल हो या अवतल हो। ठीक है ना, प्राथमिक और द्वितीयक फोकस। आपके सामने दो फोकस दे रखे हैं, और 2f बोले तो वो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा एक साइड के लिए। ठीक है ना, जैसे ये वाला कर्वेचर है, तो इस वाले कर्वेचर के लिए ये 2f वक्रता त्रिज्या का काम करेगा। किसका काम करेगा? वक्रता त्रिज्या का काम करेगा। और इधर वाले के लिए अलग होगा इधर का। ठीक है ना, ये प्रथम फोकस हो जाएगा और ये वाला द्वितीयक फोकस हो जाएगा। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पोजीशन क्या है, जब वस्तु क्या हो? अनंत पर हो। वस्तु कहां पर हो? अनंत पर। तो अनंत पर यहां पर कहीं पर होगी। तो वस्तु को लाते हैं सबसे पहले। जैसे ही वस्तु को लाता हूं, ये आ गई हमारी वस्तु। अनंत पर कोई भी वस्तु होगी तो ऑब्वियसली बात है वो बहुत बड़ी होगी। बहुत बड़ी वस्तु की ही प्रकाश की किरणें निकलेगी। और जब अनंत से प्रकाश की किरणें आती है तो वो बिल्कुल समांतर आती है। कैसी आती है? बिल्कुल समांतर आएगी। तो सब समांतर प्रकाश की किरणों को कैसे दर्शाऊंगा? ये सबसे पहले किरण हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती हुई। कहां से गुजरती हुई? ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती हुई। बिल्कुल बिना अपवर्तन के बिल्कुल सीधी सीधी निकल गई है। ठीक है, अगली प्रकाश की किरण ली मैंने, जो कि क्या हो रहा है? प्रथम फोकस से गुजर रही है। ये याद रखिएगा दोस्तों, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो फोकस से गुजरेगी अपवर्तन के पश्चात। यदि फोकस से गुजर रही है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ऐसा यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है। एक प्रकाश की किरण जो कि अन्य प्रकाश की किरण के समांतर है और फोकस से गुजर रही है, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो आपका अब प्रतिबिंब कहां बन रहा है? देखेंगे, ये फोकस पे आपका प्रतिबिंब बन रहा है। और एक चीज आप कंफर्म कर सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं आपका ऑब्जेक्ट यहां पे कितना बड़ा है ना, और यहां पर प्रतिबिंब कितना छोटा है। ठीक है, प्रतिबिंब यहां पर बहुत छोटा बनेगा। मतलब एक तरीके से कह सकते हो, इतनी हाइट लेता हूं मैं, इतनी बड़ी हाइट ली मैंने, यहां से यहां तक की हाइट ली। ठीक है ना, उसका इमेज पॉइंट इमेज बन के आ रहा है। यहां से यहां तक की जो हाइट ली मैंने, ये वाली अलग है। ठीक है ना, मैं इतनी सी हाइट की बात कर रहा हूं। जब इतनी सी हाइट ली तो उसकी इमेज कैसी बन रही है? पॉइंट ऑब्जेक्ट के जैसी बन रही है। अगर पूरे की बनाएंगे तो ऐसी बनेगी, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा? बहुत बड़ा जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज हमारे पास बहुत छोटी निकल के आएगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला केस क्या है? वस्तु कहां पर? जब वस्तु अनंत पर हो गई है अनंत पर। वस्तु की स्थिति पता चल गई, वस्तु की स्थिति है अनंत पर। और प्रतिबिंब की स्थिति कहां हो जाएगी? फोकस पर। कहां पर? प्रतिबिंब के लिए फोकस पर। अब आप बात करेंगे कि एक होता है ना कि दर्पण में भी हमने देखा था कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक तो वास्तविक होता है और एक काल्पनिक बोले तो आभासी होता है। वास्तविक और आभासी, मैंने आपको इजीली समझा दिया था। वास्तविक और आभासी में क्या अंतर होगा? आभासी में आपको प्रकाश की किरणों को एक्सपेंड करना पड़ेगा, सॉरी एक्सपेंड क्या, एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड करना पड़ता है। और वास्तविक में जो आपके फिजिक्स के नियम है, जो आपके प्रकाशिकी के नियम है, फिजिक्स के प्रकाशिकी के नियम है, उसके अनुसार यदि दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट देगी तो वहां पर आपके प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब है। यदि आपको एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ी है, मतलब फिजिक्स के नियमों के विरुद्ध, मतलब आपको पीछे ले जाना पड़ रहा है या आगे बढ़ाना पड़ रहा है, तो आपको वहां पर आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो यहां पर हमें ऐसा एक्सटेंड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो यहां पर आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा है? वास्तविक। कैसा है? वास्तविक। और इसकी साइज की बात करें, आकार की बात करें, तो आपका जो बिंब है वो बहुत बड़ा है,
लेकिन यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो बहुत छोटा है। क्या होगा? बहुत छोटा होगा। तो मतलब कोई भी वस्तु अनंत पर उपस्थित है और उसका अगर प्रतिबिंब मैं बनाना चाहता हूं तो उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बन के आएगा उसके आकार, उसके वस्तु के आकार की तुलना में। ठीक है, हमारे एक केस हो चुके हैं। अनंत पर जब वस्तु रहेगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और आकार बहुत छोटा बनेगा और आपकी जो इमेज होगी वो वास्तविक होगी। लेकिन इमेज जो बनेगी वो उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी? उल्टी इमेज बनेगी। बोले तो अंग्रेजी में बोले तो इन्वर्टेड। कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। अगला केस देखते हैं। अभी हम अनंत पे हैं। अनंत के बाद कहां पहुंचेंगे? अनंत और 2f के बीच में। चलते हैं आगे। दोस्तों हमारे पास जो अब अगला केस है वो है जब वस्तु अनंत और 2f डैश के बीच में हो। तो वस्तु को लाते हैं सबसे पहले हम। ये हमारी वस्तु आ गई है। अब इससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें दो लूंगा, मिनिमम तो दो चाहिए मुझे प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब बनाने के लिए। ठीक है ना, आप तीन भी ले सकते हो लेकिन मिनिमम दो की आवश्यकता होती है। तीन से भी वही बनेगा जो दो से बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी और फोकस पे टकराएगी। देखते हैं कैसे। ये आई, ये फोकस पे टकरा गई है। अब एक और प्रकाश की किरण चाहिए मिनिमम मेरे प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए। ये हो गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर हमारा 2f ले लीजिए। ठीक है ना। अब एक और प्रकाश की किरण, देखो मिनिमम दो चाहिए थी। आपका प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। ठीक है ना, प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। जो आपके पास यह ए बी वस्तु थी उसका निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, ए ऊपर आ जाएगा। क्योंकि बी से निकल रही थी प्रकाश की किरणें, वो जो बी से प्रकाश की किरणें निकल रही थी, ये यहाँ से बी से निकलने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर बी डैश का निर्माण कर देगी ये। तो ये हो जाएगा बी डैश, ये ए डैश। ठीक है। यदि आप एक और प्रकाश की किरण का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए आपका मन नहीं मान रहा है कि नहीं भाई मैं तीन के हिसाब से देखूंगा, क्या पता चले तीसरी अलग बना के दे दे। देख लेते हैं। एक और प्रकाश की किरण लेता हूं जो फोकस से काटती हुई प्रतीत हो रही होगी। काटती हुई प्रतीत क्या हो रही? फोकस को ही काटते हुए निकल रही होगी आगे, जो कि समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के आगे अपवर्तन के पश्चात। लेता हूं मैं, ये ली। अब ये क्या हुआ? फोकस से गुजरी और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, लेकिन फिर भी काट कहां रही है? बी डैश पे काट रही है। तो आपकी इमेज कहां बन जाएगी? बी डैश पे बन जाएगी। देख लीजिए आपकी इमेज ऐसे बनेगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? आप तीन लो या दो लो, इमेज वहीं पे बनेगी। या फिर आपको ऐसा है कि आप ये वाली प्रकाश की किरण लेना चाहते हैं, ये वाली लेना चाहते हैं, तो फिर भी वहीं पे इमेज बनेगी। ये वाली लेना चाहते हैं, ये वाली लेना चाहते हैं, फिर भी इमेज वही बनेगी। ये वाली लेना चाहते हैं, ये वाली लेना चाहते हैं, फिर भी इमेज वहीं पर ही बनेगी। तो मिनिमम दो तो चाहिए आपको। ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रकृति की स्थिति की। प्रतिबिंब की स्थिति जो है हमारी वो निकल के आ रही है। अगर 2f कहाँ पर है? यहाँ पर, ये जो आपका इधर 2f हो जाएगा। तो आपकी प्रतिबिंब की स्थिति की बात कर लेता हूँ। जो आपका प्रतिबिंब है उसकी स्थिति जो होगी वह f और 2f के मध्य में होगी। जब आपकी वस्तु 2f डैश और इन्फिनिटी बोले तो अनंत के बीच में होती। अनंत ये हो गया, अनंत पे पिछला बना ही दिया था, फोकस पे बन रही थी इमेज। अब अनंत से थोड़ा सा आगे बढ़ाया और 2f डैश से थोड़ा पीछे रखा, तो मेरी वस्तु की इमेज जो प्रतिबिंब है वो f और 2f के बीच में बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति होगी। प्रकृति की मैं बात करता हूं। प्रकृति, जो प्रकृति है इसकी वो कैसी है? आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ पर कोई भी प्रकाश की किरणों को एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मेरी प्रकृति कैसी हो जाएगी? प्रतिबिंब की वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब मेरा यहाँ पर बन के आ रहा है वास्तविक। और आप देख सकते हैं बी पहले ऊपर था अब नीचे हो गया, तो आपकी इमेज उल्टी है, मतलब प्रतिबिंब आपका उल्टा बन रहा है। प्रकृति हो गई। मैं अब आकार की बात करूं, आकार की बात करता हूं तो आपका पहले वस्तु का जो आकार था वो बड़ा था, अब प्रतिबिंब का आकार छोटा हो गया, तो आकार छोटा हो गया है। तो ये हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनकर आया। जब वस्तु अनंत और 2f डैश के बीच में हो तब हमारी प्रतिबिंब, जो हमारा प्रतिबिंब था वस्तु का, f और 2f के बीच में बनता हुआ नजर आया। प्रकृति वास्तविक और उल्टी थी और आकार इसका छोटा था। ठीक है दोस्तों,
अगला केस लेंगे। अगला केस है उत्तर लेंस के लिए। फिर से, जब वस्तु 2f डैश पर उपस्थित हो। वस्तु कहां पर हो? 2f डैश पर उपस्थित हो। लाते हैं वस्तु को, वस्तु लाई जाए, आ गई। अब वही दो प्रकाश की किरणें लेनी है, एक तो समांतर और एक फोकस से निकलती हुई या ऑप्टिकल सेंटर से निकलती हुई। तीन में से कोई से भी दो इस्तेमाल कर लो, आपका प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। आपका ऑब्जेक्ट बना लिया। पहली ली मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से गुजरेगी। अगली ली ऑप्टिकल सेंटर से निकलती हुई बिल्कुल सीधी सीधी निकल जाएगी, जहां से काटेगी वहां पर आपका प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। प्रतिबिंब का निर्माण किया जाए, प्रतिबिंब का निर्माण कर दिया। अब आप देखेंगे ये कहां पर बन रहा है, प्रतिबिंब का निर्माण कहां हो रहा है। तो ये दोस्तों जो ये पोजीशन है वो है आपकी 2f, बोले तो इस वाले साइड के वक्रता केंद्र पर। जब ऐसा होता है कि इधर की साइड पे रखा वक्रता केंद्र का केंद्र पर रखा कोई वस्तु हो, उसकी प्रतिबिंब इधर वाले वक्रता केंद्र पर बन के आ रही है, तो आपकी साइज सेम होती है, ये याद रखना। ठीक है ना। तो प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं। प्रतिबिंब जब वस्तु 2f डैश पर रखी हुई हो, तो आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2f पर, इस वाले साइड के 2f पर। ठीक है ना, ये कंफ्यूज मत हो ना, 2f डैश अलग है, 2f अलग है। ठीक है ना। और प्रकृति की बात करूं मैं, क्या एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, तो वास्तविक हो गया। इमेज अभी भी उल्टी है, ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज आपकी उल्टी है, प्रतिबिंब आपका उल्टा हो गया। अब बात करते हैं साइज की, बोले तो आकार की। आकार समान रहेगा, वस्तु के समान रहेगा। देखो शुरुआत में वस्तु का आकार बड़ा था और आपका प्रतिबिंब का आकार छोटा था, फिर आगे बढ़े वस्तु का आकार बड़ा था और लेकिन अब पहले की तुलना में प्रतिबिंब का आकार बढ़ गया था। अब 2f डैश पर आए तो समान आकार पे हो गए। अब धीरे धीरे अब ये आकार प्रतिबिंब का बढ़ने लगेगा। इस चीज को भी याद रखना, क्रोनोलॉजी को समझना। अब चलते हैं नेक्स्ट केस पर। अब हमारा केस आ चुका है जब वस्तु 2f डैश और f डैश के बीच में हो। धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना, जित 6 पोजीशंस थी उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट लाया जाए, ऑब्जेक्ट आ गया। वही पहली प्रथम प्रकाश की किरण को डाला जाए, मुख्य अक्ष के समांतर डाल दिया, फोकस से गुजर गई है। अगली प्रकाश की किरण को डाला जाए, ऑप्टिकल सेंटर से डाल दिया। अब ये मुख्य अक्ष ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल सीधी सीधी निकल जा रही है। अब आपका प्रकाश के जो आपका ऑब्जेक्ट था उसका प्रतिबिंब का निर्माण किया जाए, हो गया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर कहीं पर क्या होगा? 2f होगा। तो आपका ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब है, इमेज है, वो कहां बन रहा है? 2f के पीछे बन रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यही केस था एक तरीके से। आप पिछले वाले में देख लो, जब दूसरी साइड में दूसरे नंबर के केस में हम कहां थे? जब हमारी वस्तु कहां पर थी? 2f डैश के पीछे। यहां पर 2f डैश के पीछे थी, तो हमारी इमेज कहां बन रही थी? यहां पर बन रही थी, f और 2f के बीच में। अब इधर साइड वाले 2f के पीछे हैं, तो हमारी इमेज बन रही है इधर की साइड। एक तरीके से सो जाएगा। ठीक है ना, एक दूसरे के पूरक होते ही है, ये याद रख लेना। अब प्रकृति की बात कर लेते हैं, स्थिति की बात कर लेते हैं। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? आप भी देख के बता सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2f के पीछे। ठीक है, प्रकृति की बात करते हैं। प्रकृति कहां है? सॉरी, प्रकृति कहां है क्यों? प्रकृति कैसी है इसकी इमेज की? प्रकृति है हमारी क्या है ये? एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, वास्तविक हो गया। ठीक है, और उल्टा है सही। प्रतिबिंब कैसा? उल्टा है। और आकार की मैं बात करूं, साइज की मैं बात करूं, तो साइज बड़ा है। प्रतिबिंब का आकार अब बढ़ गया है, पहले से बड़ा साइज निकल के आ रहा है, अब और बढ़ता जाएगा।
अगला केस लेते हैं जब वस्तु हमारी एफ डैश पर होगी। अब जब दोस्तों हमारी वस्तु एफ डैश पे रखी है, मतलब फोकस पे रखी हुई है, आपको पता है जब अनंत पे थे तो फोकस पे इमेज बन रही थी, जब फोकस पे वस्तु आ गई तो कहां पर इमेज बनेगी? अनंत पर बनेगी। तो देखते हैं, हमारी वस्तु को लाया जाए, ले आए, चपेटा मारा जाए, सॉरी प्रकाश की किरण को डाला जाए, डाला, फोकस पे निकल गई, मुख्य अक्ष के समांतर जो होगी फोकस पे जाएगी और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। अब दोस्तों एक चीज देखेंगे आप, क्या देखेंगे? ये दोनों जो प्रकाश की किरणें हैं ये एक दूसरे के समांतर हो चुकी हैं और प्रतिबिंब के निर्माण के लिए इन दोनों का मिलना जरूरी है। क्या ये मिलेगी? नहीं मिलेगी। समांतर प्रकाश की किरणें समांतर रेखा कही जाती है कि वो अनंत पर जाकर मिलती है। कहां पर मिलती है? अनंत पर जाकर। लेकिन ये क्या मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो जो कहा जाता है उसके अनुसार हम कह देंगे कि इसकी स्थिति यहां पर जो होगी, प्रतिबिंब की स्थिति वो हो जाएगी अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर, क्योंकि दो समांतर रेखाएं अनंत पर जाकर मिलती है। यही जीवन का सार है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपकी प्रकृति की बात कर लेते हैं। प्रकृति कैसी होगी? ऑब्वियस सी बात है। क्या ऑब्वियस सी बात है? कभी तो मिल तो रही नहीं है, लेकिन मान रहे हैं कि अनंत पे जाके मिलेगी और इधर आगे बढ़ाने पर ही मिलेगी। ठीक है ना? मतलब जो प्रकाश के जो अपने प्रकाशिकी के नियम है उसके अनुसार ही चलते जा रहे हैं, तो यहाँ पे उल्टा तो एक्सटेंड कर नहीं रहे। ठीक है ना? तो प्रकृति यहाँ पर वास्तविक मानेंगे और वास्तविक और उल्टी बनेगी, सही नीचे जाके बन रही है तो प्रतिबिंब आपका उल्टा हो जाएगा, इमेज बदल तो उल्टी हो जाएगी। और इसके बाद जो आकार की मैं बात करूंगा, साइज की जो मैं बात करूंगा, वो हो जाएगी बहुत बड़ी। बहुत बड़ी क्यों? बहुत बड़ी इसलिए हो जाएगी क्योंकि भाई साहब इसकी जो स्थिति है ना अनंत पे जो वस्तु बनेगी ना बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट वाला, ये हमारे उत्तल लेंस का अंतिम केस है, जो कि है जब वस्तु एफ डैश और ओ के बीच में हो। ओ कहां पर है? ऑप्टिकल सेंटर जो होता है वो हमारा ओ है दोस्तों, ये यहां पर वस्तु को लाया जाए, टड़ा, वस्तु आ गई है। अब वो पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो कि फोकस पर जाकर मिलेगी, मिलाते हैं, टड़ा। अगली प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर पर भेजी जाए जो सीधी की सीधी निकल जाएगी, टड़ा। फिर अब भाई साहब आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखने वाली चीज है कि ये आगे बढ़ रहा हूं मैं इनको, तो ये कभी काटेगी क्या? अब ये समांतर भी नहीं है जो आगे बढ़ा के भाई अनंत पर पहुंच के मिल जाए, ऐसा भी नहीं होगा इसमें। अब क्या करना पड़ेगा? इधर तो बढ़ती जा रही है, कभी मिलेगी नहीं, कभी काटेगी नहीं। अब काटेगी किधर? पीछे की साइड काटेगी, तो पीछे की साइड एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो हमारी इमेज कैसी हो जाएगी? आभासी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? आभासी हो जाएगी। तो पीछे मिलाओ भाई साहब, अब अपने पास ऑप्शन नहीं बचा आगे का, पीछे मिलाओ, मिलाया, जहां पर मिलेगी यहां पर हमारी इमेज बन जाएगी। इमेज बनाई जाए, तड़ा, ये इमेज बन गई। ठीक है, अब देख सकते हैं आप प्रतिबिंब के बारे में लिखे तो स्थिति क्या है प्रतिबिंब की? प्रतिबिंब बन रहा है भाई साहब, एक तो सबसे पहले बात, जिधर आपका ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट उधर ही। अभी तक ऑब्जेक्ट कहां बन रहा, सॉरी इमेज कहां बन रही थी? दूसरी साइड पर। ऑब्जेक्ट जिधर रखा हुआ था उधर नहीं बन रही थी इमेज, लेंस के दूसरे साइड पे बन रही थी। अब आपकी प्रतिबिंब कहां बनेगा? जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वस्तु की तरफ, वस्तु की तरफ। ओके, अगला केस हो जाता है प्रकृति का। प्रकृति कैसी है इस प्रतिबिंब की? मैंने पहले बता दिया था, एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ी है यहां पर। जब एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ जाए तो वो आभासी होती है। कैसी होती है? आभासी। और आभासी के साथ में आपकी इमेज कैसी बन रही है? बिल्कुल सीधी की सीधी बन रही है। ठीक है ना? अगर इस पॉइंट को मैं बी लेता हूं, इस सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, यदि इस पॉइंट को
बी बोलता हूँ, इसको ए बोलता हूँ, तो ये बी की जो इमेज है वो बी डैश यहाँ पर बन रही है और ए की जो इमेज है ए डैश यहाँ पर बन रही है। बिल्कुल सीधा का सीधा उसी ओरिएंटेशन में बन के आ रही है, तो आपकी इमेज भी बिल्कुल सीधी हो जाएगी, तो प्रतिबिंब आपका सीधा हो जाएगा। और बात करूं साइज की, आकार की, तो आकार इसका बड़ा नजर आ रहा है। कैसा है? बड़ा, देखकर पता चल रहा है। ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस के 6 केसेस पूरे हो गए। और आपको एक चीज फिर से बता दूं याद करने के लिए, दोबारा से देख लेना इसको। क्या सीन हो रहा है यहाँ पे? जब मैं अनंत पर रखता हूं वस्तु को, वो फोकस पे मिलती है, मतलब फोकस पे बनती है। जब मैं अब अनंत और 2f डैश के बीच में रखता हूं, तो मेरी इमेज क्या बनती है? क्या बनेगी? f और 2f, दूसरी साइड के f और 2f के बीच में। ठीक है, यहां पे वस्तु का ले लेता हूं और इधर प्रतिबिंब। ओके, अब स्थिति आती है 2f डैश की। जब 2f डैश पे रखता हूं तो 2f पर इमेज बनती है, और जब अब 2f डैश से आगे कहां पहुंच जाऊंगा? 2f डैश और f के बीच में, f डैश के बीच में कहां बनेगी इमेज? इन्फिनिटी और 2f के बीच में। ठीक है, अब अगला केस है, अब f पर रखना, f डैश पर, f डैश पर रखता हूं तो इमेज कहां बनेगी? अनंत पर। हो गया। अब f डैश और o के बीच में रखता हूं, तो ये वाला केस थोड़ा अलग हो जाएगा। आपकी इमेज कहां बनेगी? वस्तु की तरफ। इस केस को थोड़ा अलग लेना। ठीक है, बाकी देखो, आप ऊपर से नीचे चलो या नीचे से ऊपर चलो, लगभग सेम ही रहेगा। इन्फिनिटी फोकस, फोकस इन्फिनिटी, ठीक है ना? इन्फिनिटी फोकस, फोकस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 2f डैश, f 2f, f 2f, इन्फिनिटी 2f, 2f डैश 2f। ठीक है, ये ऐसा आपने अवतल दर्पण में भी था। ठीक है ना? अब केस है, ये याद रखना, ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो लास्ट वाला नीचे वाला, इसको अलग से याद रख लेना, क्योंकि ये आपने कहां पर काम आएगा? माइक्रोस्कोप वगैरह में काम आएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वो वहां पर काम आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कैसे ही है। अब अगला, अब आकार की और प्रकृति की बात कर दें, तो दोस्तों यहां पर जितने जो 6 केस है, वास्तविक प्लस उल्टी इमेज दे रहे थे, बस यही था जो आभासी और सीधी इमेज दे रहा था। ठीक है, अब प्रकृति की बात होगी, साइज की बात करते हैं। प्रतिबिंब के साइज के हिसाब से चलूं, इसका साइज तो मैं एक कांस्टेंट लेके चलता हूं। ठीक है ना, वस्तु का साइज कांस्टेंट लेके चलता हूं। प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का छोटा, बड़ा, सॉरी बड़ा क्या आएगा अभी, यहां पे लिखेंगे, सबसे पहला हो जाएगा बहुत छोटा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद समान, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बहुत बड़ा। बहुत छोटा है छोटा, समान, बड़ा, बहुत बड़ा। ये आभासी और सीधे में बड़ा। ठीक है ना? मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है आपका, वहां पे भी यही काम आता है। ठीक है, लास्ट केस देख लेते हैं। किसका? लास्ट क्या एक ही है उसका, अवतल लेंस का। अवतल लेंस के लिए चलते हैं आगे। दोस्तों अवतल लेंस के लिए एक लौता केस है जो हमें याद रखना पड़ेगा। जब मैं वस्तु को एफ के पीछे रखता हूं टना, तो मेरी इमेज कैसे बनेगी? वही दो केस लेने मुझे। जब मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो कहां से निकल जाएगा? अब ये याद रखना, अवतल लेंस में आपकी जो प्रकाश की किरण है वह फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। यह डाइवर्जिंग लेंस है, बोले तो अपसारी लेंस है, जो प्रकाश की किरणों को, समांतर प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है।
अभी तक हमने उत्तल लेंस के केस पढ़े थे जो जहां पर प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज करने का, अभिसारी बोले तो एक जगह पॉइंटेड करने का, केंद्रित करने का काम करता है, लेकिन ये फैलाने का काम करती है। फैलाता भी इस हिसाब से है, जब उन फैली हुई प्रकाश की किरणों को आप एक जगह एक्सटेंड करोगे, मिलाओगे, तो वह फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। देखना यहाँ पर, जब मैं प्रकाश की किरण को समांतर छोड़ता हूं मुख्य अक्ष के, तो ये डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन डाइवर्ज भी इस हिसाब से होगी कि भाई साहब ये फोकस पे आती हुई प्रतीत होगी। मान लीजिए ये फोकस से ही गुजर रही है, इस हिसाब से डाइवर्ज होती है। अगला केस, जब मैं ऑप्टिकल सेंटर से गुजारता हूं, ऑप्टिकल सेंटर आप उत्तल लेंस लो या अवतल लो, बात वही होती है, सीधी की सीधी निकल जाती है, आपके लिए इंतजार नहीं करती, ठीक है ना। अब यहां पर प्रकाश की किरणों का मिलन तो कभी होगा क्या, एक साइड दूसरी साइड में जहां पे प्रकाश की किरणें जा रही हैं, कभी नहीं मिलन होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से दूर भाग रही है। दूर भागने वाले लोग एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकते। वैसे भी ये भी नहीं मिलेगी, ना आनंद पे मिलेगी, ना किसी दुनिया के किसी छोर पे मिलेगी। तो इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, और जहां पर पीछे एक्सटेंड कर दिया वहीं पर आभासी प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, एक्सटेंड करते हैं। ये एक्सटेंड कर दिया, जब एक्सटेंड किया तो दो प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन कहां पर काट रही है एक दूसरे को, ये यहां पर, और यहां पर ही प्रकाश आपका वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। आप देख सकते हो वस्तु बड़ी है और आपकी इमेज छोटी है, ठीक है ना। ये कैसे हमारा, और आपको पता है इस स्थिति की बात कर लेते हैं। स्थिति की बात करूं तो मेरी जो इमेज है यहाँ पर, जो इमेज है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, वस्तु की ओर, ठीक है। और कहा जाए तो एक तरीके से एफ डैश और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, ऐसे भी लिख सकते हो। और अगला केस है जो मेरा, जो क्या हो जाएगा, प्रकृति। प्रकृति क्या एक्सटेंड करना पड़ा तो आभासी हो गई, आभासी। और इसके बाद आभासी के साथ इमेज कैसी बन रही, बिल्कुल सीधी। तो प्रतिबिंब कैसा है, बिल्कुल सीधा। और साइज की मैं बात करूं, आकार, आकार हो जाता है छोटा। आकार कैसा हो गया, छोटा हो गया। यहां पे आपका ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, आपके प्रतिबिंब इतना छोटा निकल गया, ठीक है। ये हमारे प्रतिबिंब का निर्माण हो गया लेंसों के द्वारा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कर दिया गया। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझाऊंगा दोबारा। तो दोस्तों इसके बाद का जो वीडियो है वो है लेंस सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दोस्तों जो ये इसका डेरिवेशन है, ये मैंने ऑलरेडी प्रकाशिकी एवं यंत्र वाली प्लेलिस्ट में डाल रखा है, एक बार आप उसमें देख लेंगे इस प्लेलिस्ट में, तो आपको ये मिल जाएगा। तो इसके बाद वाला जो वीडियो है लेंस सूत्र का, वो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं आगामी दिनों में अपलोड करता हूँ। धन्यवाद, राधे राधे, बाय बाय।